हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। एंड आज का व्लॉग जो था बहुत ही स्पेशल रहने वाला था ऑफ 9 क्लास। तो वैसे ना हमारे जो थे शेड्यूल वगैरह सिलेबस वगैरह रिड्यूस हो गया। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं आप लोग सबको एक एक करके अपने जो भी शेड्यूल के बारे में उसको गाइड कर दूँ। जिन लोगों ने देख लिया उनके लिए वेल एंड गुड, और जिन लोगों को थोड़ी समझ वगैरह नहीं है तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो सबसे पहले अगर हम इंग्लिश की बात करें, मैंने अपना पार्ट 1 इंग्लिश का बनाया था। एंड इंग्लिश की बात करें तो हमारे 3 चैप्टर रिड्यूस हुए हैं। एंड अगर हम तीनों की बात करें तो उसमें आप लोगों का सबसे मुश्किल जो चैप्टर मुझे भी लगता था। एंड इसके बाद 8 चैप्टर, एंड एज यू नो लास्ट वाला हमारे पास 10 चैप्टर। ये 3 चैप्टर जो थे हमारे कम हुए। एंड अगर मैं अपनी 11 चैप्टर की बात करें तो 11 चैप्टर के अंदर वर्ड्स मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स के अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज हमारी जो पेडिंग स्कीम के अंदर थी तो उसके अंदर उन्होंने कहा था कि ट्रांसलेशन वगैरह थे आपके सब्जेक्ट दिए, लेकिन उसके अंदर 11 चैप्टर की ट्रांसलेशन ऐड नहीं है। और फिर अपने क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड्स मीनिंग आप लोग के इसके अंदर से इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आप लोगों के साथ एक पेरेंट्स स्कीम शेयर की थी कि जो जो आप लोगों का पेपर के अंदर आने वाला। तो ये जो था मैं शेड्यूल था मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँगी। एंड ये जो था मैंने अपने पर्सनली मेक भी कर लिए थे पेपर पैटर्न जो जो आपके पास आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास पार्ट 1 है, चूज़ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्बल्स। तो ये आपके पास जो थे इंग्लिश बी के अंदर से आएंगे। अगर आप लोगों ने टेंसेस वगैरह की हो, पास्ट प्रेजेंट, ये जो आप लोगों के साथ इसके अंदर से आप लोगों के साथ MCQs जो आ सकते हैं। एंड ये MCQs आप लोगों के साथ ये टेंसेस इंग्लिश बी के अंदर से आएंगे, तो आप लोग इसको फिल कर लेंगे। मैंने इसके अंदर एग्जाम्पल भी दिया है, तो आप इसको देख के साथ साथ अपने वर्ड्स मीनिंग वगैरह भी कंप्लीट कर सकते हैं। एंड इसके बाद आप लोगों के पास जो थे ये टोटल 5 आएंगे, करेक्ट स्पेलिंग्स आएंगे। एज यू नहीं आप लोगों के चैप्टर्स के अंदर भी लिखे हुए हैं, मतलब अगर आप पेरेंट स्कीम देखें तो उसके अंदर भी लिखे हुए हैं आपके ये करेक्ट स्पेलिंग कहाँ कहाँ से आ सकती है, चैप्टर से आ सकते हैं। तो मेरे साथ आप लोगों को एग्जाम्पल भी दे दिया। एंड अगर हम सी की टॉपिक बात करें तो चूज़ करेक्ट मीनिंग्स, ये मीनिंग्स आप लोगों के जो थे बुक्स के अंदर से आएंगे। फॉर एग्जांपल वर्ड्स मीनिंग आ गए, जैसे हमारे पास एक चैप्टर आ गया उसके वर्ड्स मीनिंग आ गए, तो इसी वजह से आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में आएंगे या MCQs की फॉर्म में आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये चैप्टर एंड इसके अंदर जो जो आपके वर्ड्स मीनिंग हो गए जो आपने याद किए होंगे ये आपके MCQs फॉर्म में जो थे कंप्लीट होके आ जाएंगे। एंड हेड इसके बाद जो था हमारा नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो था आप लोग कैसे करेक्ट ऑप्शंस इन ग्रामर, मतलब ऑप्शंस आप लोग कहेंगे, आपको एक टेंस लिखा आएगा ना, आप लोग उसमें से जो थे फाइंड करेंगे कि आप लोगों के कौन से ऑप्शंस हैं। मतलब अगर आप लोगों के पास एक टेंस आ गया, नीचे आप लोगों के ऑप्शन दिए जैसे प्रेजेंट है, पास्ट है या वर्ब है, तो आप इजीली उधर से आपने फाइंड वगैरह कर सकते हैं। एंड यहाँ पर नेक्स्ट आप लोगों के पास जो थे क्वेश्चन 5 आएंगे, मतलब चैप्टर्स के अंदर पेयरिंग स्कीम इधर मैं आपको बता दूंगी। तो आप लोगों के पास क्वेश्चन 5 आएंगे एंड आप लोगों ने अटेम्प्ट 3 करने होंगे। मैं आप लोगों के साथ कम्युनिटी में वो शेड्यूल शेयर कर दूंगी। तो वैसे आप लोगों के पास इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 5 क्वेश्चन आएंगे एंड आप लोगों ने जो थे 3 अटेम्प्ट्स करने होंगे। एंड इसका जो थे बी पार्ट भी आएगा, ए पार्ट में 5 होंगे, दूसरे पार्ट के अंदर आपके पास 2 होंगे और आपने 1 करना है। एंड 2 क्वेश्चन आप लोगों का थोड़ा मीनफुल होगा, तो ये ऐसा क्वेश्चन होगा कि थोड़ा इंपॉर्टेंट हो या लंबा वगैरह क्वेश्चन आप उसमें 1 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों के पास ट्रांसलेशन आएगी। आप लोगों के पास 3 ट्रांसलेशन रहते हैं, आप लोग उसके अंदर 2 करना है। एंड जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ गया समरी का, समरी हमारे के पास जो है वो 2 हैं। अगर आप लोगों ने इफ़ करनी है डैफोडिल्स, ये दोनों आप लोग कर लेना, आप लोगों के शेड्यूल के मुताबिक आ जाएगी। एंड इस समरी की कोई चॉइस वगैरह नहीं है, आप लोग इसमें से या तो इफ़ कर सकते हैं या तो आप डैफोडिल्स वगैरह कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट टॉपिक मतलब सब्जेक्ट की भी आप लोगों के साथ पेयरिंग स्कीम शेयर करूँगी, लेकिन अभी जो थी मैं आप लोगों के साथ इंग्लिश शेयर करी थी। एंड हो सकता है आप लोगों के पास ये डैफोडिल्स आ जाएगा, इफ़ आ जाए, आप दोनों वगैरह जो थे इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना। एंड इसकी डैफोडिल्स एंड इफ़ की समरी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर कम्युनिटी भी शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को थोड़ी मुश्किल हो रही है, लेंथी है कि नहीं। तो वैसे मैंने जो थी ये 3 पेजों की जो थी, मतलब 2.5 पेजों की थी। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है यूज़ 5 वर्ड्स। अगर आप लोगों के पास एक 5 वर्ड्स आएंगे, मैं आप लोगों के साथ ये दिखा रही हूँ, शेयर करी हूँ। एंड इसमें से आप लोगों ने सिर्फ 5 बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास इंक्लूसिव एक हो गया या डिवोशंस हो गया, इसका आप लोगों ने अपने को सेंटेंस वगैरह बनाने हैं। सो हमारा 66 पार्ट ये आता है कि लेटर, स्टोरी एंड डायलॉग, ये आप लोगों के पास 3 पार्ट आते हैं। एंड इसके अंदर आप लोगों ने कोई सा भी एक करना है, आप लोगों के पास मार्क्स मिल जाएंगे। तो वैसे मैंने आसान जो था ये लेटर की, अगर आप लोग भी करना चाहे तो लेटर कर सकते हैं, स्टोरी एज यू आपकी एज ही विश है। एंड आप लोगों का पार्ट नंबर 7 ये आता है कि पैसेज आप लोगों के पास लिखा है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने कंप्रीहेंशन की है, उसके अंदर से आप लोगों के पास एक पैसेज रहता है, आपने ऊपर से रीड करके अपने क्वेश्चन आंसर्स वगैरह करना है। तो ये इजीली आप अपनी कंप्रीहेंशन वगैरह जैसे टोटल 15 आप उसको लर्न कर सकते हैं। एंड ये हमारा जो है पार्ट नंबर 8 आता है उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो इसके अंदर आप लोगों के पास 5 सेंटेंसेस आएंगे उर्दू के, तो वो आप लोगों ने इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करने होंगे। एंड नेक्स्ट आप लोगों के पास ये टेंसेस आते हैं, 10 टेंसेस आप लोग ने, मतलब एक आप लोग के पास एक ऐसे का टॉपिक दिया जाएगा, आप लोग इसके टेंसेस वगैरह करने हैं। एंड अगला हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक आता है कि इसके बाद चेंज वॉइस। आप लोग अपनी वॉइस, जैसे आप लोग नेगेटिव ऐसी वॉइस वगैरह पढ़े होंगे तो उसके अंदर आप लोगों के पास आएंगे, अगर आपने उसकी चेंज वगैरह वॉइस करने हैं। मैंने आपको नीचे एग्जांपल भी दे दिया। एंड इसके बाद आप लोगों ने इसको वॉइस पैसिव के अंदर चेंज करना है, तो ये आप लोगों का लास्ट पार्ट होगा।